जरा तसव्वुर कीजिए, एक रात जहां आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, अचानक बारिश की शिद्दत बढ़ जाती है, नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं और चंद घंटों में सब कुछ पानी के समंदर में डूब जाता है। घर, फसलें, रास्ते, स्कूल और सबसे अहम इंसानी जिंदगियां। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं बल्कि पाकिस्तान की कड़वी हकीकत है। टॉप सीक्रेट में आपका वेलकम। तो ये इनका मकान ये था पीछे, ये जिधर हम खड़े हैं ये इनका मकान। ये जो आपको पत्थर नजर आ रहे हैं जी, ये पत्थरों के नीचे इनका घर था और वो जो घर का मलबा है वो भी आपको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटीज, हमारी बाइक्स, हमारी फ्रिजें, हमारे इतनी चीजें अभी 6 माह हुए हमने 4-4 लाख की अलमारियां बनवाई हैं। रोके रखा है कि आप घरों से हमें बताया पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आखिरी कुछ सालों में बाढ़ और सैलाब ऐसी इंटेंसिटी से आए कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2022 के फ्लड्स ने पाकिस्तान की 1/3 जमीन को पानी में डुबा दिया। 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए और $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2025 के पंजाब फ्लड्स अब तक की तारीख के सबसे बड़े थे। सिर्फ ईस्टर्न पंजाब में 2 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, जब रावी, चिनाब और सतलुज नदियां अपने किनारे तोड़कर शहरों और देहातों में घुस आईं। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट ने सिर्फ एक महीने में 300 से ज्यादा जिंदगियां छीन लीं। 2025 के पंजाब फ्लड्स अब तक की तारीख के सबसे बड़े थे। सिर्फ ईस्टर्न पंजाब में 2 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, जब रावी, चिनाब और सतलुज नदियां अपने किनारे तोड़कर शहरों और देहातों में घुस आईं। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट ने सिर्फ एक महीने में 300 से ज्यादा जिंदगियां छीन लीं। रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में मॉनसून बारिश अब पिछले 30 सालों के मुकाबले में 20 से 30% ज्यादा हो रही है और इसमें सीधा ताल्लुक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से है। सैलाब का असर सिर्फ मकानों की दीवारों तक महदूद नहीं रहता। हर साल लाखों लोग अपना घर, जमीन और रोजी रोटी खो देते हैं। बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो जाते हैं। बीमारियों का फैलना, खासकर मलेरिया, डेंगू और डायरिया, सैलाब के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज है। सिर्फ 2022 के फ्लड्स के बाद मलेरिया के केसेस 4 गुना बढ़ गए। इकॉनमी तबाह होती है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और गरीब तबके को बरसों पीछे धकेल देती हैं। यानी सैलाब सिर्फ एक तबाही नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगियों के लिए इख्तलाकी चैलेंज है। सैलाब बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात भी समझना जरूरी हैं। क्लाइमेट चेंज, जिसने ग्लेशियर्स को तेजी से पिघला दिया है और मॉनसून को इंटेंस बना दिया है। डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से जमीन पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। बेमंसूबा शहरी तामीर, जो फ्लड प्लेन्स में घर बनाने के सबब पानी के नेचुरल रास्तों को रोक देती है। और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां डैम्स और ड्रेनेज सिस्टम्स या तो ना होने के बराबर हैं या फिर आउटडेटेड डिजाइन पर चल रहे हों, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक कातिल मिक्स बना देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इसका हल मुमकिन है? जवाब है हाँ। सैलाब को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके असरात को कम किया जा सकता है। और ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, बल्कि हम सबका फर्ज है। सबसे पहले क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग। बस्तियां ऊंची जगह पर बनानी होंगी और मकान ऐसे डिजाइन करने होंगे जो पानी को बर्दाश्त कर सके। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स के जरिए लोगों को बारिश से पहले अलर्ट्स दिए जा सकते हैं और SMS सर्विस से हर गांव तक खबर पहुंचाई जा सकती है। तीसरा, रिफॉरेस्टेशन। बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ज्यादा दरख्त का मतलब है ज्यादा पानी अब्सॉर्ब और कम सैलाब। इसके अलावा फ्लड प्लेन जोनिंग भी लाजमी है। जो इलाके नेचुरल फ्लड रूट्स हैं, वहां कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट बैन लगना चाहिए। इमरजेंसी हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज भी बढ़ावा देना होंगी, ताकि सैलाब के बाद बीमारियां ना फैलें। और सबसे अहम, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस और जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करनी होगी।
डेवलप्ड मुल्कों ने पोल्यूशन क्रिएट की है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान जैसे मुल्कों को उठाना पड़ रहा है। सैलाब पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बनने चाहिए। अगर हम आज से प्लानिंग शुरू करते हैं तो हम अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर और महफूज पाकिस्तान दे सकते हैं। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, हर शख्स अपना हिस्सा डाल सकता है, प्लांटेशन करके, पानी वेस्ट ना करके, अवेयरनेस स्प्रेड करके और NGOs को सपोर्ट करके।